नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसे आज भी उस गांव के लोग रात के बाद याद नहीं करना चाहते। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के पास एक पुराना इलाका है। घना जंगल, टूटी सड़क और बीच में एक छोड़ा हुआ सरकारी गेस्ट हाउस। आज से लगभग 18 साल पहले ये जगह यात्रियों के रुकने के लिए बनाई गई थी, लेकिन केवल 3 साल बाद इसे बंद कर दिया गया। सरकारी रिकॉर्ड में कारण लिखा है संरचनात्मक समस्या और सुरक्षा कारण। लेकिन स्थानीय लोग कुछ और कहते हैं। वे कहते हैं वहाँ रात 1:49 पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है और अगर किसी ने दरवाज़ा खोल दिया तो सुबह तक वो आदमी वैसा नहीं रहता। इस कहानी का मुख्य किरदार है अर्जुन मेहता, एक सर्वे इंजीनियर। सरकारी ठेके पर पुरानी इमारतों का निरीक्षण करता था। उसे आदेश मिला, पुराने फॉरेस्ट गेस्ट हाउस की स्थिति रिपोर्ट बनाओ। लोकल स्टाफ ने मना किया। सर, दिन में जाइए, रात में मत रुकिएगा। अर्जुन हंसा, मैं भूत प्रेत नहीं मानता। यही उसकी पहली गलती थी। जीप जंगल में प्रवेश। टूटे बोर्ड पर नाम आधा मिटा हुआ, लोहे का गेट टेढ़ा, खिड़कियां काली। अंदर घुसते ही तापमान अचानक ठंडा, मोबाइल नेटवर्क गायब। घड़ी शाम 6:12। लेकिन अर्जुन को लगा जैसे यहाँ शाम नहीं, सीधा रात उतर आई हो। रजिस्टर टेबल पर पड़ा था, धूल जमी हुई। आखिरी एंट्री 5 साल पुरानी। नाम लिखा था कमरा 3, वापसी नहीं। अर्जुन ने सोचा मजाक है। उसने वही कमरा चुन लिया। रात के 8 बज चुके थे। जंगल पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। गेस्ट हाउस के अंदर सिर्फ अर्जुन के कमरे की एक ट्यूबलाइट चल रही थी, जो हर कुछ सेकंड में झपक रही थी। अर्जुन ने बैग खोला, कैमरा, नोटबुक, तापमान मीटर सब सेट किया। वो हर चीज रिकॉर्ड करना चाहता था। अचानक ऊपर की मंजिल से धीरे धीरे चलने की आवाज। ठक ठक ठक। अर्जुन रुका, ध्यान से सुना, फिर खुद से बोला, पुरानी इमारत है, लकड़ी से कुटती है, आवाज करती है। उसने रिकॉर्डर ऑन कर दिया। ऊपर फर्श चरमराहट, हवा का दबाव, दूर उल्लू की आवाज। 9:17। कमरे का तापमान अचानक 6 डिग्री गिर गया। मीटर खुद दिखा रहा था, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। अर्जुन ने कैमरा उठाया। फ्रेम में दीवार पर नमी जैसा एक धब्बा दिखा, जो कुछ सेकंड में मानव चेहरे जैसा आकार लेने लगा। वो पास गया, धब्बा फिर सामान्य हो गया। नमी का पैटर्न, उसने खुद को समझाया। रसोई की तरफ से बर्तन गिरने की तेज आवाज आई। अर्जुन दौड़ा। रसोई खाली थी, लेकिन फर्श पर स्टील की प्लेट गोल गोल घूम रही थी, जैसे अभी गिराई गई हो। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। प्लेबैक देखा, प्लेट पहले से फर्श पर पड़ी थी, गिरते हुए रिकॉर्ड ही नहीं हुई। अर्जुन पहली बार चुप हो गया। 10:42। उसने बाहर बरामदे में कदमों के निशान देखे, गीली मिट्टी के। समस्या ये थी, आज बारिश हुई ही नहीं थी। निशान दरवाजे तक आए और दरवाजे पर खत्म, वापस जाने के निशान नहीं। स्थानीय चौकीदार की बातों से याद आई, अगर कदम दिखें पीछे मत जाना। वो वापस कमरे में आ गया, दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई, कुर्सी भी टिकाई। घड़ी 11:58। रिकॉर्डर ऑन, कैमरा ऑन, लाइट झपकती हुई। अर्जुन ने डायरी में लिखा, कुछ असामान्य है पर अभी तक खतरा नहीं। उसे नहीं पता था असल समय अभी आने वाला है। घड़ी की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कमरे में सिर्फ ट्यूबलाइट की फीकी रोशनी और रिकॉर्डर की लाल बत्ती जल रही थी। अर्जुन की आंख लग गई थी, लेकिन अचानक ठक ठक ठक, दरवाजे पर 3 साफ दस्तक। वो झटके से उठा, घड़ी देखी, 1:49 है। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गए। उसे चौकीदार की बात याद आई, अगर 1:49 पर कोई खटखटाए, जवाब मत देना। दस्तक फिर हुई, इस बार ज्यादा तेज। ठक ठक ठक। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? बाहर से धीमी आवाज आई, कमरा नंबर 3, खोलिए। आवाज ना आदमी की साफ, ना औरत की, जैसे 2 आवाजें एक साथ बोल रही हों। हार्टबीट अंडरस्कोर, धीमी फुसफुसाहट लेयर, लो बेस ड्रोन। अर्जुन ने दरवाजे के नीचे की दरार में देखा। बाहर छाया दिख रही थी, लेकिन छाया उल्टी दिशा में हिल रही थी, जैसे रोशनी कमरे के अंदर से बढ़ रही हो। उसने कैमरा दरवाजे की तरफ घुमा दिया। रिकॉर्डिंग चालू। आवाज फिर आई, ठंड लग रही है, खोलो।
कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। मीटर 11 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस। उसकी सांस से धुआं निकल रहा था। अचानक दरवाजे की कुंडी अपने आप हिलने लगी। कुर्सी जो उसने टिकाई थी धीरे धीरे पीछे सरकी। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजा पकड़ लिया। जो भी है सुबह आना, वो चिल्लाया। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर दरवाजे की दूसरी तरफ से नाखून रगड़ने जैसी आवाज, खर्रर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 
बंद। आवाज, ठंड, दबाव सब गायब। अर्जुन पसीने में भीगा था। उसने कैमरा चेक किया। वीडियो में दस्तक की आवाज साफ रिकॉर्ड थी, लेकिन जब उसने कौन है कहा, वीडियो में उसकी आवाज नहीं थी। उसकी जगह रिकॉर्ड हुआ एक फुसफुसाहट, हम अंदर हैं। अर्जुन ने तुरंत दरवाजा खोला। बाहर खाली बरामदा, लेकिन लकड़ी पर 3 लंबी खरोंचें, ताज़ा। दरवाजे की खरोंचों को देखकर अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इंजीनियर होने के नाते उसकी एक आदत थी, डर से पहले सबूत देखो। उसने पूरी रात जागकर बिताने का फैसला किया। 2:10 वो टॉर्च लेकर रिसेप्शन हॉल की तरफ गया। पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, आधी टूटी हुई। अंदर फाइलें भरी थी, सरकारी कागज, निरीक्षण रिपोर्ट, शिकायत रजिस्टर, सब पर धूल जमी हुई। एक लाल फाइल अलग रखी थी, उस पर काले मार्कर से लिखा था, रात्रि घटना, प्रवेश निषेध। कागज पलटने की आवाज, दूर हवा की हूक, लकड़ी की चरमराहट। फाइल के अंदर 6 बयान थे, सभी अलग अलग लोगों के, लेकिन एक बात समान। घटना का समय 1:49, स्थान कमरा नंबर 3, अनुभव दरवाज़ा खटखटाना। पहला बयान, एक ट्रैवलर का। दरवाज़ा खोला, बाहर एक बच्चा खड़ा था। उसने कहा, मम्मी अंदर है। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन सुबह मेरे हाथ पर नाखून के निशान थे। दूसरा बयान, वन विभाग के गार्ड का। मैंने आवाज़ अनसुनी की, फिर भी रात भर कोई मेरे कमरे के अंदर चलता रहा। सीसीटीवी में मैं अकेला दिख रहा हूँ, लेकिन कदमों की आवाज़ 2 लोगों की थी। तीसरा बयान, सबसे डरावना, एक महिला अधिकारी का। दरवाज़ा खोला, गलियारे में वही कमरा दिखा, लेकिन नंबर उल्टा था, 3 की जगह सिग्मा जैसा चिन्ह। अंदर गई, कमरा खाली, बीच में पानी टपक रहा था, छत से नहीं, हवा से। उसके बाद बयान अधूरा, नीचे लिखा था, अधिकारी ने सेवा छोड़ दी। अर्जुन ने आखिरी पन्ना खोला, एक दुर्घटना रिपोर्ट, तारीख 5 साल पुरानी। कमरा नंबर 3 में एक परिवार रुका था, माँ और 8 साल का बच्चा। रात में आग लगी, आधिकारिक कारण शॉर्ट सर्किट, लेकिन पोस्ट इंसिडेंट नोट में लिखा था, आग कमरे के अंदर से नहीं, दरवाजे के बाहर से शुरू हुई। अर्जुन ने तुरंत कमरा 3 का पुराना नक्शा देखा। अजीब बात, उसकी कमरे की दीवार के पीछे एक बंद कमरा दिखाया गया था, लेकिन बाहर से कोई दरवाजा नहीं। 3:32, उसे पीछे से कदमों की आवाज़ आई, धीमी, खींचते हुए चलने जैसी। वो मुड़ा, गलियारा खाली, लेकिन फर्श पर कीले छोटे पैरों के निशान, बच्चे के, जो दीवार पर जाकर खत्म हो रहे थे। 3:40, गलियारे में सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन को साफ महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। टॉर्च की रोशनी में छोटे पैरों के गीले निशान सीधे दीवार तक गए थे और वहीं खत्म। दीवार ठोस दिख रही थी, लेकिन नक्शे के हिसाब से इसके पीछे कमरा होना चाहिए था। उसने हाथ लगाया, दीवार बर्फ जैसी ठंडी। बाकी पूरी बिल्डिंग इतनी ठंडी नहीं थी। अर्जुन ने दीवार थपथपाई। एक जगह से खोखली आवाज आई, यहाँ कुछ है, उसने कैमरे में कहा। पास पड़ा लोहे का रॉड उठाया, जंग लगा हुआ। पहला वार, प्लास्टर टूटा। दूसरा वार, ईंट दरकी। तीसरे वार के बाद अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया, जैसे किसी ने अंदर से सांस छोड़ी हो। छेद बड़ा किया गया। अंदर अंधेरा कमरा, बहुत छोटा, कोई खिड़की नहीं। बीच में जली हुई चारपाई का ढांचा, दीवारों पर काले धब्बे धुएं के, और फर्श पर पिघली हुई प्लास्टिक जैसी चीजें। अर्जुन धीरे से अंदर गया, कैमरा नाइट मोड पर। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक छोटा साया कोने में बैठा दिखा। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं।
फिर कैमरा स्क्रीन, साया फिर दिखा, टॉर्च खाली, स्क्रीन साया। उसकी सांस तेज हो गई। रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। तभी कमरे के अंदर से धीमी आवाज़ आई, मम्मी। स्पष्ट, बिल्कुल पास से। अर्जुन जम गया। पीछे मुड़कर देखा, दीवार का छेद अब पहले से छोटा लग रहा था, जैसे ईंटें वापस सरक रही हों। उसने दौड़कर बाहर निकलना चाहा, तभी कैमरा हाथ से गिरा। स्क्रीन फर्श की तरफ हो गई, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू रही। वीडियो में देखा 2 छोटे गीले पैरों के निशान कैमरे के बिल्कुल पास आकर रुके। फिर लेंस पर धुंध जम गई।